सम पुरुष न मौसम नारी, या संयोग विधि रचो बिचारी, यह लाग में रही कुंवारी, मन माना कुछ तुम्हें निहारी, और सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु। देखो वही चौपाई जो हमने बोला है शौहर के रूप में, वही चौपाइयां कहती हैं। तो जब भगवान ने कहा आहई कुमार, तो अब यहां पर कई अर्थ हैं, कई भाव हैं। कहने लगते हैं कि भगवान राम ने झूठ क्यों बोला? राम ने झूठ बोला? हाँ, क्या लक्ष्मण कुंवारे हैं भैया? चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप के नीचे हुआ, फिर भगवान ने ये क्यों कहा आहई कुमार मोर लघु भ्राता? देखो छठे साठ्यम समाचार्य शूर्पणखा का कुंवारी है, वो कहती है आहई लागे में रही कुंवारी, वो भी कुंवारी नहीं, इसके पति का नाम था विद्युत जिभ्य। रावण ने अपने बहनोई का वध कर दिया था। ये पूर्व जन्म की कथा अगर हम बोलेंगे तो लंबा विषय होगा। तो शूर्पणखा विधवा है और अपने को कहती मैं कुंवारी हूं, तो रावण कह दे आई कुमार मोर लघु भ्राता। लेकिन यहां पर आप शब्द पर गए, लेकिन भाव पर देखें। शूर्पणखा के लिए तुलसी बाबा ने क्या लिखा है? शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण्यस अहिनी। अहिनी माने सर्पिणी, और भगवान कहते हैं आहई कुमार मोर लघु भ्राता। आहई माने सर्प, शेषावतारी है ना, तो तुम हो अहिनी और भैया है हमारो आहई। बन गई जोड़ी, शब्दों का मिलान। अहिनी और आहई। अहिनी माने सर्पिणी और आहई माने सर्प या शेषावतारी लक्ष्मण। ये क्यों कहा अहिनी और आहई? तो कथा लंबी है। ये शूर्पणखा जो है शेष भगवान की पत्नी है, पूर्व जन्म की। उधर नहीं चलना है। तो जब कहा आहई कुमार मोर लघु, अब वो कहती कि आहई लागी में रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। हमारो कछु कछु मन है तुमसे बियाह कर ले, कछु कछु मन नाई। आधो मन हो आधो मन नाई। अच्छा, तो आधो मन का है और आधो मन का है नहीं। शूर्पणखा कहती कि मैंने प्रण किया है अपने वंश का नाश करने का, और तुमने प्रण किया है हमारे वंश को नाश करने का। जब विद्युत जी को मार दिया है रावण ने, तो शूर्पणखा ने रावण से कहा था भैया तुमने हमें विधवा बनाया, जब तक हम एक एक राक्षसी को अपने समान नहीं बना दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। उसने प्रण किया कि मैं एक एक राक्षसी को विधवा बनाऊंगी, और भगवान राम ने प्रण क्या किया? निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रण कीन, सकल ऋषि के आश्रम में जाय जाय सुख दीन। इसीलिए वो कहती है कि मनु माना कछु तुम्हें निहारी, और हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने वंश को मारने का प्रण किया है, और तुमने हमारे वंश को मारने का प्रण किया, और मैं उच्च कोटि पुलस्त्य मुनि की नातिन हूं, तुम क्षत्रिय हो, हम तुमसे वर्ण में भी ऊंचे हैं। अच्छा खैर, जब भगवान ने कह दिया आहई कुमार मोर लघु भ्राता, तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण से कहा, देखो इस समय उम्र उनकी 38 वर्ष की है, और जाते जाते शूर्पणखा ने कहा ब्याह करियो। वाह, लक्ष्मण क्या बोले? शादी के लिए कोई मना करी भैया? कोई शादी के लिए मना करेगा? 80-90 साल को बुढ़रा लेटो होए, उठना पाउत होए, और कोनो बिटिया कहा कहन बाबा ब्याह करिया, उठ के बैठ जाए, चलो बिटिया गिलास भरी पानी तहू दिया शादी के लिए। लेकिन मैंने आपको बोला होगा शादी नाम है लेकिन है बहुत बड़ी बर्बादी। नाम है शादी लेकिन बहुत बड़ी बर्बादी। लोग शादी के नाम से बड़ा हुमका लगत है, शादी लेकिन है बहुत बड़ी बर्बादी। आपको मैंने बोला होगा मारकंड, उसमें अष्टावक्र गीता में आया है इसका वर्णन। नाम है शादी लेकिन बहुत बड़ी बर्बादी। लड़का कहते बाबा हो गए तब है बर्बादी बताऊं लगे।
लेकिन शादी है बहुत बड़ी बर्बादी। सुन लो का अष्टावक्र गीता में कथा आती है। एक बार जनक जी के गुरु थे अष्टावक्र। देखो जनक जी के गुरु हैं अष्टावक्र और सुखदेव के गुरु हैं जनक जी, इतने महान विद्वान थे। तो अष्टावक्र जी से जनक जी ने पूछा, गुरु जी जीवन का तत्व क्या है, जीवन का तत्व क्या है? तो अष्टावक्र जी ने जनक जी को समझाया। इतना महान विद्वान और कितनी सरल भाषा में समझा दिया जनक जी को। जनक ने कहा जीवन का तत्व क्या है? तो अष्टावक्र जी बताने लगे, राजन एक बचपन से ही संत हो गया, बालक ही जंगल को चला गया, जंगल में बाबा बन के रहने लगा, 25-30 साल की उम्र हो गई। एक दिन वो सड़क पर आया तो देखें का बारात आ गई, दुल्हा मारी सजो, बैठा घोड़ा पर सजा। और जब दुल्हा सजे की बात आ दिया जाए तो हमें एक बात याद आ जाए, आजकल कुछ चले हैं ऐसे, वो जनरेटर वगैरह सब है पर रखो होते और उसी पर दूल्हा बैठा होता है और लाइट मारी चम 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 हो। और आजकल तो ऐसी लाइट चली कि मौरा में चम 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 हो तो गले में चम 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 हो। आषाढ़ का महीना, पानी बरस गो, पतिंगा उड़े और दूल्हा महाराज वो चम चम चम, कूड़ा उनके मुँह में घुसाई, कीड़ा उनके मुँह में घुसाई। वही ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इतना शौक बताइए, कीड़े मुंह में घुस रहे हैं लेकिन वो चम 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 चम, बैटरी से कुछ होता अपने आप बल्ब जलते रहते हैं। वारे तो दूल्हा महाराज आमे, बाबा ने देखा, लोगों से पूछा भैया जो कहा है? तो लोगों ने ले आओ। बाबा जो है ना, हम जो कहा रे बाबा जो बियाह भाई, तो बाबा ने कहा बच्चा बियाह का होती? बाबा का बियाह है नहीं मालूम, इन्हें बियाह है नहीं मालूम। अरे बाबा ये दूल्हा जा रहा है, इसकी शादी होगी, इसकी दुल्हन यही है, लड़का बच्चा हुई है, बप्पा बप्पा कहीं है, यह बियाह। इतने से बियाह। बाबा जंगल में चले गए, एक बरगद का पेड़ था, वहां कुआं था और लोग पानी पिए बैठे थे। गर्मी का मौसम, बाबा ने भी पानी पिया और बड़ी घास में लेट गए, बाबा सोए गए। जब बाबा सोए गए, अष्टावक्र जी जनक को समझा रहे जीवन का तत्व क्या है। बाबा सोए गए तो बाबा सपनों देखने लगे, मेरो ब्याह हो। देखो सपने में देर लगत नहीं भाई, बाबा सपनों देखे मेरो ब्याह हो, दुल्हने आई गए, लड़का बच्चा हुई गए, देर लगत वहां सपने में। एक दिन लड़का बच्चा लेटे, पत्नी लेटी और बाबा लेटे, तो लड़का रोने लगो, तो पत्नी बोली वो हट के लेटा, लड़का दबो जा। बाबा ने करवट ले, बाबा जमने कुइया में गिरे जाए, ले 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 ले। लोगों ने बाबा को कुआं से बाहर निकाला, पूछा बाबा क्या हुआ? बाबा बोले जा पूछो क्या नहीं हुआ। सपने में बिया वो तो जहाँ कुआं में गिरे तुम लोगों ने निकाल लो, और जिनके असली में बिया हो भाई कितने गहरे कुआं में गिरे तो उनके निकलने का कोई ठिकाना। समझ गए? नाम है शादी लेकिन है बहुत बड़ी। अब आप ही जानो, ज्यादा न बोलो। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से कहा है शादी करी ब्याह करियो, तो लक्ष्मण क्या बोले? आहा, इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी। तुलसी बाबा ने लिखा है माता समझानो पर नारी है? जैसे ही कहा माता समझानो पर नारी, शूर्पणखा बिक रहा है। गर्भ धरो न खिलायो, गोदन दूध पियो तुमने पुचकारी। मैं गढ़ लंक में राज करूं और तू वनवास करे ब्रह्मचारी। भेंट भई सपने उन कबहू कही कारण में तुम्हारी महतारी। शूर्पणखा क्या बोली? गर्भ को नातन दूध को नातन, गोद लय कि मेरी महतारी। उर आस करे स्त्री पन की, मम भ्रात समीप जभी तू पधारी। उस ही क्षण ये निशाचर ये, तू सीय समेत भई माँ तू हमारी। शूर्पणखा लौट आई, राम से कहा वो तुम्हारा भाई तो कहता है मम्मी मम्मी कर रहा है, हम शादी की बात कहते वो माता माता कर रहा। भगवान ने कहा होने जाओ भाई, हमारा ब्याह हुई वो है। फिर गई शूर्पणखा, लक्ष्मण से कहा कर लो शादी। बोले भाई देखो उन्हें तो शूर्पणखा उनको ब्याह हुई चुको है, हुआ भेजत। अरे लक्ष्मण ने कहा पागल हो का, अब एक ही तो भो है, उनके बप्पा ने 3 करे।
प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा। एक शब्द जो लक्ष्मण ने कहा तो शूर्पणखा समझ के अब ब्याह कर लेंगे। कौन सा शब्द कहा था लक्ष्मण ने? तुलसी बाबा ने लिखा है, सुंदरी सुनु मैं, आहा, जहां से सुंदरी बोला तो बोले हाँ हम सुंदर, अब मामला पच गई। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, मोर पास नहीं तोर सुपास। जैसे सुंदरी शब्द सुना शूर्पणखा मगन हो गए, अब मामला गठ गई। लेकिन गठन के बजाय हुआ कटी गई। भगवान के पास आए, भगवान ने फिर भेजा तो कई बार जब आई गई तब खिसियान राम पा गई और रूप भयंकर प्रकटित भई। और जब रूप अपना प्रगटा तो सीता जी मैया डर गई बहनों, और सीता सब देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दी। नाक कान बिनु भई बिकरारा, कान बिन भई बिकराला, जल तव सैल कैरो कै धारा। नाक कान बिन भई बिकराला, जल तव सैल कैरो कै धारा। नाक कान बिन भई बिकरारा, जनु सब शैल गेरु कै धारा। खरदूषण पह गई बिलपात, धिक धिक तब पौरुष बल भ्रात। बतलाया खरदूषण आया, कहां तक बोले मारे गए। धुआं देख खरदूषण केरा जाए, बहुत लंबी चर्चा है, एक एक शब्द की व्याख्या। धुआं देख खरदूषण केरा जाए, शूर्पणखा रावण प्रेरा। मैंने बोला था सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोज, तो ही जियत दस कंधर। मैंने दोपहर में बोला था शूर्पणखा ने भी रावण को कहा है दशकंधर, भाव है। और अंगद ने भरी लंका में भरे दरबार में रावण से कहा है दशकंधर। रावण ने कहा कह दशकंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दशकंधर। अंगद ने रावण को मुंह नहीं खोलन दो। हाँ, और अंगद और हनुमान जी से 6 सवाल करे रावण ने। हनुमान जी से 6 सवाल करे रावण ने, हनुमान नाई बोले, बोले तब का बोले, कौन से 6 सवाल करे? कह दशकंठ कवन तय कीसा, कई केवल घाले से बन खीसा, की दो सुमन सुन नहीं मोही, जाने अत्य संकट तो ही, मारे निश्चर के अपराधा, कहू सठ तो न प्राण के। 6 सवाल रावण ने हनुमान जी से करे थे। तो हनुमान जी बोले थे तो क्या बोले? खाए फल प्रभु लागी भूखा, ओ कपि स्वभाव ते तोरे। लेकिन अंगद से रावण ने कहा वही शब्द कहा, कह दशकंठ कवन तय बंदर। अंगद ने बोला ना, मैं रघुवीर दूत दशकंधार। जवान पकड़ ली दादा, जवान खींच ले रावण की।
बड़ा सुंदर भाव है। रावण को पता चला। रावण कहाँ गया? रावण गया मामा मारीच के पास, और मामा मारीच को लेकर के बहुत लंबी चर्चा व्याख्या फिर होती रहेगी। मामा मारीच के पास गया। मारीच ने देखा, पूजा की, स्वागत सत्कार किया और कहा कैसे आए? रावण बोले आए ना, चलो। कहाँ के चला? बोले बनऊ कपट मृग तुम छलकारी, ये भी हरियाणो नप नारी, तुम कपटी मृग बन जाओ। देखो सोने का मृग नहीं लिखा, हाँ कपट मृग लिखा है, ध्यान दीजिएगा। और हम लोग का सोने को मृग, कपट मृग। तो मारीच ने कहा था उनकी नारी हरी। अरे रावण, जाओ भवन कुल कुशल विचारी, अपने वंश की मर्यादा से लौट जाओ चुप्पा। अरे अब तो वो जवान होंगे, जब भाई बच्चा है, जब भाई बच्चा है। मुनि मखरा खन गयो कुमारा, बेनु फरसर रघुपति मेहमान, शत जोजन आयौ सन माही, तिन सन बैर किए भर नाही। रावण जाओ भवन कुल कुशल विचारी, तो सुनत जरा देने से बहुगा, तेरी ऐसी की तैसी करो। तब मारीच हृदय अनुमान, न वही विरोधे नहीं कल्याण। न लोगों से कभी बैर मत करना भैया, नोट कर लो। शस्त्री मर्मी प्रभु शठ धनी, वैद बंद कवि मानस गुनी। न लोगों से झगड़ा मत करियो, डॉक्टर से झगड़ा मत करियो, ना इंजेक्शन सीताराम है। कवि से झगड़ा मत करियो, ना तो कविता कह के सब बदनामी कर दी है दादा। ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए 9 लोगों से। मारीच ने कहा अगर मैंने कहा हम ना चले तो मर डरी दादा, अगर हमने कहा हम ना जो मर डरी, उतर दे तो मैं बधाइया भागे, तो कस न मरो रघुपति सर, जो मर डरी है दादा। उतर दे। अभागा, अभागा कौन है? अभागा है कौन? कौन है अभागा? बोलो भैया। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते अभागा कौन है? सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। अरे भगवान की कथा छोड़ के जो रजैया में गुल के दादा, उनसे ज्यादा अभागो कौन है? अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत बरस रहा है, नहाने वाले नहा रहे हैं, और मैं तो कहता ना नहाओ दादा, अगर जाड़ो लगे तो कम से कम हाथ धोए ले हुआ, कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा वंश तर जाएगा। मैंने बोला था यहाँ आप बैठे और आपके पूर्वज स्वर्ग में हैं, भागवत कहती, विश्राम सागर कह रहा, हम नहीं कह रहे। तो नहीं नहाना है तो हाथ ही धो ले, कल्याण हो जाएगा, वंश तर जाएगा। पूर्वज इस समय आप लोगों के बड़े मगन होंगे, बारे मेरे वंश में लाल पैदा हुआ जो भगवान की कथा सुनकर के मुझे स्वर्ग में पहुंचा रहा। मारीच ने कहा दादा जो अभागो हमें मार डरिए, तो क्यों न भगवान के बाण से मारे? भैया चल पड़ा। बहुत खुश है मारीच, मरने जा रहा, बड़ा खुश। कोई मरन जाई खुश हुई? हाँ, मारीच खुश है। क्यों मारीच खुश क्यों है? मन अतिहरस जनावन ते ही, रावण को नहीं बताया क्यों? आज देखियो परम स्नेही। ए भैया, मारीच कह रहा वाह आज हम कितने भाग्यशाली हैं, कहे जिनके निगम नेति शिव अंत न पावा। आहा, सब उनके पीछे पीछे मारे मारे घूमत अंत नहीं पाओ, और हम कितने भाग्यशाली हैं जो लोग भगवान के पीछे घूमत और मिलत ना, और हम और भगवान हमारे पीछे भाग रहे होंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली, भगवान मेरे पीछे भाग रहे हैं। मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान, पुनि पुनि प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य मौसम आन। तो तेही बन निकट तेही बन निकट दशानन गए, तेही दशानन गए वो तेही बन निकट, दशानन गए वो तेही
कपट मृग भयो तब मारे कपट मृग भयो तब मारे तेहि बन निकट दसानन गयो तब मारे कपट मृग भयो तब मारे कपट मृग भयो तब मारे। सीता ने देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेका। भगवान से कहा प्रभु देखो कितना बढ़िया मृग का पकड़ लाओ। भगवान ने कहा देखो जानकी ये जंगली जीव है, पकड़ मनाओ तब। तो सीता जी बोली पकड़ मावे तो मार के की खाद निकाल लाओ। बहनों पति के आगे कभी जिद मत करना। सीता जी ने जिद करी तो का परिणाम हुआ। बोली पकड़ मनावे तो मार के की खाल निकाल लाओ। सत्य संद प्रभु बध करिए ही आनऊ चर्म कहती वैदे। तब रघुपति जाने तो सब कारण उठे हर सुर काज समार। और प्रभु बिलो की चला मृग भाजी मृग भाग खड़ा हुआ है। और जब मृग भाग खड़ा हो तो भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया, भैया सुनो सीता केरी करो रखबारी बुद्धि विवेक बल समय। लक्ष्मण को कतई हिलने वाला नहीं रखा भगवान ने। बुद्धि विवेक बल समय ध्यान दिया। सीता केरी करो रखबारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुमको हर प्रकार से सीता की रक्षा करना है। भगवान तो मृग के पीछे गए, भाजत चले जा रहे, प्रकट दुरत करत छल भूरी यही भी प्रवी गयो लई दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा परा धर कर घोर चिकारा। प्रथम ले लक्ष्मण करना महा लक्ष्मण। सीता आरत गिरा सुनी जब सीता। कहा लक्ष्मण सन परम सबीता। भैया लक्ष्मण जाओ बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। काको भैया पर संकट भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। सपनों संकट पड़ेगी सोई। और जिनकी भौंटेरी हो जाए तो संस्कृति लौट जाए। माता जी तो उन पर मरम वचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिश देवी सौंपी सब काहू। चले जहां रावण शशि राहु। और इधर रावण ने आकर के सीता का हरण कर लिया। बहुत लंबी कथा है, कहां तक व्याख्या की जाए। भैया सीता हरण हो गया, हमें कुछ बताना था इसलिए हम यहां लाए आपके लिए। क्या बताना था, क्या बताना था? सीता खो गई। किसके माध्यम से खोई सीता, बोलो जरा। लक्ष्मण के चक्कर में खोई। भगवान ने कहा था तुम्हें सीता की रक्षा करना है, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लेकिन लक्ष्मण चारों बातें भूल गए, चले गए। सीता का हरण हो गया। कैसे हुआ? लक्ष्मण के कारण। लक्ष्मण ना जाते सीता हरण नहीं होता। भगवान समझाई गए तो सीता का हरण हो गया लक्ष्मण के कारण। और सीता की खबर कौन लाओ? हनुमान लाए। आप सभी जानते हो खोने वाले से मिलाने वाले का अधिकार दूना होता है। लक्ष्मण खोए और कपि सुधि लाए। दूने की तब पदवी पाए। सफल कर्म का सफल नमूना। कै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सफल कर्म का सफल नमूना। जय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सफल कर्म का सफल नमूना। जय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। एक भाव। दूसरा भाव, लक्ष्मण रहे हैं केवल संगी। लक्ष्मण केवल पीछे पीछे राम के चले। लक्ष्मण रहे हैं केवल संगी और वाहन बने वीर बजरंगी। एक कदम भी हनुमान ने राम को पैदल नहीं चलने दिया। असके सकल कथा समझाई और लिए जोजन पीठ चढ़ाई। सफल कर्म का सफल नमूना तैम। और एक बात है, लक्ष्मण है शेषावतारी, तो शेष के ऊपर केवल पृथ्वी है। और हनुमान ने तो रे बाप पृथ्वी के धारण करने वाले शेष जी को और पृथ्वी की रचना करने वाले भगवान दोनों को बैठा लो दादा। शेषावतारी तो केवल पृथ्वी ही धारण किए हैं और इनने तो दादा पृथ्वी के धारण करने वाले और भगवान दोनों को बिठा दिया है।
सफल कर्म का सफल नमूना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। आगे की चर्चा कल होगी। आइए अब 2 बार भगवान नाम, उसके बाद में आरती, फिर प्रसाद वितरण। जिस भाव को चले, अभी केवल एक ही चौपाई हो पाई है। भाव यहाँ पर है परमात्मा को जानने के बाद फिर परिवर्तन क्या होगा सुग्रीव में। मैंने सुग्रीव को आधार बनाया है। कल एक विषय दोपहर में आप लोग श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान नाम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। भैया बहन खड़े होकर के भगवान की आरती हो या फिर आरती पार ब्रह्मणीश्वर आरती पार ब्रह्मणेश्वर की आदि अनादि अखंड अमर की प्रथम आरती गुरु चरणन की
प्रसाद प्राप्त। बैठ जा बेटा, बैठ के प्रसाद आ। भैया कमलेश है प्रवासी, मुद्रा